हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया सुमेलित नहीं है। पहला है, एमाइड को एक कार्बन परमाणु कम वाले प्राथमिक एमीन में परिवर्तित करने की अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। दूसरा है, प्राथमिक एमीन से आइसोसाइनाइड परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तीसरा है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों में विभेद करने के लिए अभिक्रिया है हिंसबर्ग अभिक्रिया। और चौथा है, थैलामाइड का प्रयोग करके प्राथमिक एमीन को बनाना, ये विक्टर मेयन संश्लेषण। ये चार दिया हुआ है, कौन सा गलत है ये हमें बताना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को समझने के लिए हमारा जो मुख्य अवधारणा होगा वो यहाँ पर अलग अलग जो अभिक्रियाएं यूज हुई है उसके बारे में समझना होगा, जो कि कहां से प्राप्त होगा, एमीन के रासायनिक अभिक्रिया से। एमीन के रासायनिक अभिक्रिया से, ठीक है। या एमीन में कैसे विभेद उत्पन्न करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में, ये वहां से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है हमारा कि एमाइड के एक कार्बन परमाणु कम वाले प्राथमिक एमीन में परिवर्तित करने के लिए। तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझो, हॉफमैन ने क्या बताया था कि अगर मान लो CH3 CH2 CO और NH2 हमारे पास ये है, एक एमाइड दिया हुआ है, और उसका रिएक्शन अगर हम लोग Br2 से KOH के प्रेजेंस में करवाएं तो ये अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या होगा कि यहां से ये दोनों CO बॉन्ड निकल जाएंगे और ये एक कम कार्बन वाला एमीन प्रदान कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 कार्बन मौजूद थे, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही कार्बन मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 KBr प्रयुक्त होगा, साथ ही साथ यहाँ पे K2CO3 और जल के मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला जो दिया हुआ है हमारा बिल्कुल सही है, अतः यह गलत उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, प्राथमिक एमीन से आइसोसाइनाइड प्रयुक्त परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो होता है वो सिर्फ प्राथमिक एमीन में ही होता है, और इसका रिएक्शन कैसे करवाया जाता है, प्राथमिक एमीन में जैसे मान लो CH3 CH2 NH2 है, इसका रिएक्शन CHCl3 से करवाया जाता है KOH के प्रेजेंस में। जब ये रिएक्शन करता है तो ये CH3 CH2NC में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ वहां पर KCl के 3 परमाणु और साथ ही साथ हाइड्रोजन के कुछ परमाणु निकलते हैं। तो यह भी हमारा जो दूसरा दिया हुआ है कि प्राथमिक एमीन से आइसोसाइनाइड परिवर्तित करने के लिए, ये हो गया हमारा आइसोसाइनाइड। तो ये अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो दिया गया है ये भी बिल्कुल सही है, इसी को कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो ये भी दूसरा सही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीनों में विभेद करने के लिए हिंसबर्ग अभिक्रिया। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, अतः यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंसबर्ग अभिक्रिया जो करवाया जाता है वो प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन को विभेद करने के लिए किया जाता है। जब हिंसबर्ग अभिक्रिया प्राइमरी अमीन के लिए होगा, 1 डिग्री अमीन के लिए होगा, तो वहां पर जब इसका रिएक्शन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से कराया जाएगा किसी क्षार की उपस्थिति में, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो जल में घुलनशील होगा, ठीक है। वही 2 डिग्री अमीन में अगर ऐसा होगा तो वो जल में अघुलनशील होगा, और अगर ये 3 डिग्री के साथ वही चीज रिएक्शन करवाया जाएगा तो वहां पर रिएक्शन ही नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो हिंसबर्ग अभिक्रिया दिया गया है ये भी हमारा सही है, ठीक है। अब आखिरी हमारा जो दिया हुआ है वो है थैलामाइड का प्रयोग करके प्राथमिक एमीन का बनाना संश्लेषण। तो थैलामाइड का प्रयोग करके जो बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, थैलामाइड का प्रयोग करके जो बनाया जाता है ऑप्शन डी में, उसको विक्टर मेयन संश्लेषण नहीं कहते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है, अतः यह सही उत्तर हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवियल थैलामाइड संश्लेषण। ग्रेवियल थैलामाइड संश्लेषण इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है विक्टर मेयन संश्लेषण, जो कि गलत दिया गया है। तो अतः यह हमारा सुमेलित नहीं है, अतः हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।